प्यारे बच्चों, पाठ में आए सारे कठिन शब्दों के अर्थ तो नहीं जानते होंगे, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आप उनको कैसे जानेंगे। पाठ में आए रंगीन शब्दों पर अपना कर्सर रोकिए, अर्थ आपके सामने है। समझ गए बच्चों? चलिए अब पाठ पढ़ते हैं। नागरिक संगठन। प्रस्तावना। शहर में हर जगह कूड़ा हो तो लोग कहते हैं कि सरकार कुछ नहीं करती। देश में गरीबों की हालत खराब हो तो लोग कहते हैं कि सरकार उनके लिए कुछ नहीं करती। हम शहर को साफ ना रखें और दिन भर कूड़ा डालते जाएं तो सरकार क्या कर सकती है? लोग अपने लिए पैसा इकट्ठा करते जाएं और दूसरों की पैसे से थोड़ी भी मदद ना करना चाहें तो सरकार सबकी मदद कैसे कर सकती है? हम हर काम के लिए सरकार की तरफ क्यों देखें? क्या ऐसा कुछ नहीं है जो हम कर सकते हो? समाचार पत्र हमें कई तरह के समाचार देते हैं। कुछ समाचार पत्र देखो, उनमें गरीब अनाथ बच्चे, असहाय बूढ़े लोग आदि के बारे में कैसे समाचार छपते हैं। देखो, मनोज के विद्यालय का भवन 3 मंजिला है। उसमें लगभग 30 बड़े कमरे हैं। सफाई कर्मचारी सवेरे पूरे भवन की सफाई करते हैं, लेकिन दोपहर तक सारे बरामदे गंदे हो जाते हैं क्योंकि सब बच्चे मूंगफली के छिलके, कागज, चॉकलेट की पन्नियां इधर उधर फेंकते हैं। प्रधानाध्यापक सूचना देते रहते हैं कि बच्चे कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें, लेकिन कई बच्चे नहीं सुनते। एक अध्यापक ने कुछ बच्चों को लेकर सफाई दल बनाया। दल के सभी सदस्य दिन में 3 बार सब जगह जाते और कूड़ा उठाकर कूड़ेदान में डालते। इससे न सिर्फ विद्यालय स्वच्छ दिखाई देता था, बच्चों को कूड़ा फेंकने की आदत भी कम हो गई। एक दिन प्रधान अध्यापक ने प्रार्थना के समय बच्चों को संबोधित करते हुए कहा, आप लोगों ने दिखा दिया कि हम सब मिल जाएं तो बहुत कुछ कर सकते हैं। संगठन कई तरह के हैं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग आदि सरकारी संगठन हैं। साक्षरता मिशन निरक्षर या अनपढ़ व्यक्तियों को शिक्षा देने का काम करता है। अल्पसंख्यक आयोग ईसाई, मुस्लिम आदि अल्पसंख्यक वर्गों के हित के लिए काम करता है। तुम जान ही गए होंगे कि महिला आयोग क्या करता होगा। यह आयोग महिलाओं के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि से संबंधित कई कार्य करता है। कंपनियां, कारखाने, मिल आदि व्यापारिक और उत्पादक संगठन हैं। निजी संगठन हैं क्योंकि इन्हें एक या अधिक लोग मिलकर लाभ कमाने के उद्देश्य से चलाते हैं। सरकारी संगठन देश के लोगों के कल्याण के लिए काम करते हैं, लेकिन इतने बड़े देश में करोड़ों की संख्या में लोगों का काम सरकार अकेले नहीं कर सकती। निजी संगठन व्यावसायिक संगठन हैं। देश या नागरिकों की सेवा करना उनका प्रमुख लक्ष्य नहीं है। समाज में सबके कल्याण और अधिक से अधिक लोगों के लाभ के लिए नागरिक संगठन काम करते हैं। आओ देखें कि ये नागरिक संगठन कौन से हैं और ये क्या काम करते हैं। बहुत पहले की बात है, महाराष्ट्र में कुछ महिलाएं घर की आमदनी बढ़ाने के लिए घर पर अचार, पापड़ आदि बनाकर बेचती थी। बिचौलिए उनके घरों से बड़े सस्ते दामों में चीजें ले जाते थे और दुकानों पर ऊंचे दामों पर बेचते थे। ऐसी ही एक महिला थी। उन्हें यह गवारा नहीं हुआ। वे सोचने लगी कि मेहनत तो हम करें और मुनाफा कमाएं बीच के लोग। उन्होंने विचार किया कि महिलाएं सीधे दुकानों में अपनी चीजें बेचें तो काम करने वाली महिलाओं को ज्यादा लाभ मिलेगा। लेकिन यह होगा कैसे? महिलाओं ने सोच विचार के बाद फैसला किया कि वह एक सहकारी संगठन बनाएंगी। इस तरह लिज्जत नामक संगठन बना। तुम तो जानते ही होंगे कि आज पूरे भारत में लिज्जत पापड़ मिलते हैं। लिज्जत उस सफलता का नाम है जिसे कामकाजी महिलाओं ने मिलकर साकार किया। लगभग यही कहानी अमूल की है। गुजरात में लोग अपने अपने घर से दूध दही का व्यापार करते थे। बिचौलिए उनके दूध का लाभ ले लेते थे। किसी दिन दूध ज्यादा हो गया तो खरीदार नहीं और दूध खराब हो जाता था। दूध के उत्पादक इससे परेशान हुए। वे त्रिभुवन दास पटेल के नेतृत्व में 1945 में सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिले। पटेल जी ने श्री मोरारजी देसाई को समस्या के समाधान के लिए गुजरात भेजा। 1946 में आणंद में दूध उत्पादों का सहकारी संघ बना और त्रिभुवन दास पटेल उसके अध्यक्ष बने। श्री कुरियन इसके प्रबंधक बने। यह प्रयोग इतना सफल रहा कि पूरे भारत में दूध उत्पादन के लिए इसी प्रकार की सहकारी संस्थाएं बनी।
इसी कारण कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। सहकारी संगठन क्या होता है? यह भी एक निजी संगठन है, लेकिन इसके मालिक एक दो नहीं होते। काम करने वाले सभी संगठन के मालिक होते हैं और लाभ का हिस्सा सभी को मिलता है। इससे समाज के निर्धन वर्ग के लोगों के विकास का रास्ता खुलता है। क्या तुमने रेड क्रॉस का नाम सुना है? यह विश्व के कई देशों में काम करने वाला संगठन है। युद्ध में घायल हुए लोग, भूकंप या तूफान में फंसे लोग, इन सभी की सहायता करना इस संगठन का काम है। भारत में स्वामी विवेकानंद ने समाज की सेवा के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। यह मिशन भारत में गरीबों के लिए अस्पताल चलाता है। देश में कहीं तूफान या भूकंप आ जाए तो मिशन के सेवक लोगों की सहायता करने वहां पहुंचते हैं। लोगों की सहायता के लिए बने ये संगठन स्वयंसेवी संस्था कहलाते हैं। यह संगठन सरकारी नहीं है, इसलिए एनजीओ भी कहलाते हैं। साथ में ऐसे 3 संगठनों के नाम दिए गए हैं। अपने अध्यापक या माता पिता से इनके बारे में जानकारी प्राप्त करो। स्वयंसेवी संगठन लोगों की मुफ्त सेवा करते हैं। बिना पैसे के वे लोगों की सेवा कैसे करते हैं? इसके लिए उनके पास पैसा कहाँ से आता है? सरकारें एनजीओ को अनुदान देती हैं। कुछ धनी लोग जो दूसरों की मदद करना चाहते हैं, इन संगठनों को पैसा दान करते हैं। इसी पैसे से ये संगठन देश के लाखों जरूरतमंदों को कष्ट के समय सहायता देते हैं।